कि आब ज़मज़म के अल्लाह ने कितने फ़ज़ाइल रखे कि आब ज़मज़म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला हुआ पानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि ज़मज़म क्या है? ज़मज़म तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ कुआं है, और ये वो पानी है, ये वो चश्मा है जो अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर इस्माईल के लिए जारी फरमाया, हज़रत इस्माईल के लिए। अच्छा, कितना पानी निकलता है? हज़ारों लाखों, कब से कब, किस वक़्त से कहाँ से कब तक चलते चलाते हाजी हजरात पानी पीते हैं, लाइनें लगी हुई हैं और पानी भर भर के अपने मुल्क लेके जाते हैं। और कितने जो है मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा कंटेनरों के कंटेनर भर भर के पानी के ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से आब ज़मज़म है कि थमने का नाम ही नहीं ले। बल्कि जिस वक़्त ये पानी चश्मा ये हज़रत इस्माईल की एड़ियों से निकला, अम्मा जान अबरानी ज़ुबान थी हज़रत हाजिरा की, तो उन्होंने उसी वक़्त उस चश्मा, ये चश्मा नहीं था, ये एक किस्म का बहने वाला दरिया की तरह था, फ़ौरन कहने लगी ज़मज़म ठहर जा। अल्लाह के महबूब फरमाया करते थे, अगर मेरी माँ हाजिरा ये न कहती ज़मज़म ठहर जा, तो आज ये सिर्फ चश्मा ना होता बल्कि बहते हुए नदी नाले की तरह नज़र आता। इस पानी को कोई रोक ना सकता, लेकिन फिर भी अपनी जगह के अंदर अल्लाह के फजल से इतना ज़्यादा निकल रहा है कि वाफर मिक़दार में तकसीम किया जा रहा है। अच्छा, फिर ये अल्लाह की अजब शान देखें कि ये ज़मज़म का पानी अगर ये चाहें सऊदीया वाले तो उसकी पाइपलाइन बिछाकर पूरे मुल्क के अंदर तकसीम कर दें। और है भी, देखो ना, हमारे मरी है नथिया गली में, यहाँ कोई चश्मा निकल आए तो समझ में आता है कि यहाँ और बहुत सारे चश्मे, तो कोई ना कोई चश्मा निकल आया। लेकिन बैतुल्लाह की उस सरजमी पर चश्मे का निकलना जहाँ पानी उस दौर में भी कम था, आज भी पानी कम, जहाँ पेट्रोल की कीमत तो कम है, पानी की कीमत ज़्यादा है, उस जगह पर आब ज़मज़म के चश्मे का निकलना, और ऐसा निकलना कि थमने का नाम न ले। वो पाइपलाइन बिछाकर पूरे मुल्क के अंदर इस पानी को तकसीम कर देते, मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचा देते, पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसकी पाइपलाइन बिछा देते। लेकिन नहीं, कई दफ़ा सऊदी हुकूमत ने इस पर तजरिबात किए कि ये पानी हम किसी तरीके से बाहर दूर तक पहुंचा सके, लेकिन अल्लाह की शान ये कि वो तजरिबात नाकाम हुए। शायद अल्लाह बेहतर जानता है, कोई कुरान और हदीस की बात नहीं बता रहा, हिकमत अल्लाह की तरफ से शायद ये हो जो मेरी नाक़िस समझ के अंदर आती है कि अल्लाह ताला ने इस पानी को फैलाया नहीं कि ये पानी तोहफ़ा है, ये मेरी तरफ से एक इनाम है, तुम्हारे घरों में पहुँचे, ऐसे नहीं, बल्कि तुम चल चल कर इस कुएँ के पास आओ, यहाँ आके पियो। ये है असल मेहमान नवाजी। आपकी किसी ने दावत की कि जनाब फ़लाँ वक़्त फ़लाँ टाइम फ़लाँ मैरिज हाल में आपकी दावत, आप उसको फ़ोन करके कहें यार दावत मेरे घर भेज दें, दावत मेरे घर। वो कहता है सरकार घर में रोटी पकी होगी वही खा लो, हमारी दावत यहाँ पहुँचाने के लिए हम ठेकेदार नहीं, हमने दावत की है कि हमारे पास आओ, आपको बुलाना मकसूद है, यहाँ तशरीफ़ लाओ। अल्लाह के यहाँ बुलाना मकसूद है कि यहाँ आओ, यहाँ आकर जी भर भर के ज़मज़म पियो। आपने फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिबल, कि ज़मज़म का पानी पीते हुए जो नीयत करोगे अल्लाह तुम्हारी हर नीयत को कबूल कर लें। सिर्फ बीमारी से शिफा नहीं, सिर्फ बीमारी से शिफा नहीं, जो गर्ज़ हो अल्लाह तुम्हारी जायज़ गर्ज़ हर किस्म की पूरी कर। एक आदमी ने ज़मज़म के चश्मे पे खड़े होकर दुआ मांगी, कहने लगे या अल्लाह तेरे नबी का फरमान है ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह हर नीयत को कबूल करते हैं। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मैं सुफियान इब्ने उयैना से मिलना चाहता हूँ, मुहद्दिस है बहुत बड़े, मैं सुफियान इब्ने उयैना से मिलना चाहता हूँ और सुफियान इब्ने उयैना मुझे 100 हदीस सुनाए, ये मेरी ख्वाहिश है। या अल्लाह इसको पूरा फरमान। पानी पिया, पानी पीने के बाद थोड़ा सा चले, एक आदमी मिला, कहने लगा अना सुफियान इब्न उयैना, मैं सुफियान बिन उयैना हूँ, आओ तुम्हें बैठकर हदीसें सुनाऊं। 100 हदीसें उनको बैठकर बैतुल्लाह के शहर में सुनाई।
यकीन हो तो अल्लाह जमजम के पानी से नीयत पूरी करते हैं, अपने नबी के फरमान को 100% साबित कर। अब टाइम कम है, वरना जमजम के फ़ज़ाइल पर किताबें भरी पड़ी हैं, बेशुमार किस्से हैं कि बड़े बड़े अफ्रीका ममालिक से, यूरोप ममालिक से बड़ी बड़ी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां लोग लेकर आए और जमजम का पानी इस नीयत से पिया कि अल्लाह उनको इस बीमारी से शिफा दे दे। अल्लाह ने उनको शिफा दे दी, अल्लाह ने उनको शिफा दी। ये मेरे नबी का फरमान है, मा उज़मज़म लिमा शुरिबल। एक आदमी ने जमजम पे दुआ मांग, कहने लगा या अल्लाह तेरे नबी का फरमान सच्चा है कि जमजम जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह वो काम पूरा करते हैं। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मुझे रोज़े महशर की प्यास मेरे अंदर ख़त्म फरमा दे। जिस दिन रोज़े महशर में दुनिया प्यासी होगी, या अल्लाह उस दिन मेरी प्यास बुझा दे। हम तो दुनिया की दुआएं मांगते हैं ना, या अल्लाह कारोबार चमका देना, माल दौलत दे देना, जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो वाफर मिकदार में मेरे पास पैसा ही पैसा हो। लेकिन लोग बड़ी बड़ी आला नीयतें करते हैं कि जमजम जिस नीयत से पियोगे अल्लाह कबूल करे। और फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक सहाबी हैं, कबीले ग़िफ़ार से इनका ताल्लुक़ था, इस्लाम ले आए। लेकिन इस्लाम लाने का लंबा किस्सा है। बैतुल्ला के अंदर आए, मुशरिकीन मक्का तलाश में थे कि यहाँ किसी के बारे में भी पता चले कि अल्लाह के नबी को तलाश कर रहे, उसको बहका दो, उसको रास्ते से हटा दो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैतुल्ला में बैठे रहे, नज़रों से तलाश करते रहे कि आखिरी पैगंबर जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं उन्हीं से जाके मिलूँगा, अपनी बात सुनाऊँ। 30 दिन गुजर गए हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी किसी के मेहमान नहीं। बैतुल्ला के अंदर एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गई, आप घर ले गए और अल्लाह के नबी से मुलाकात करवाई, इस्लाम ले आए। आपने पूछा अबू ज़र तू बैतुल्ला में कैसे रहता रहा, किसी का मेहमान नहीं था, खाना पीना कहाँ से? ए अल्लाह के नबी मेरा खाना पीना क्या था, मैं जमज़म पीता रहता था, जमज़म की वजह से अल्लाह मेरी प्यास भी बुझा देते थे और अल्लाह मेरी खाने की कमी भी पूरी कर देते। यहाँ तक कि वो वक़्त आया कि अल्लाह के नबी मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे जमज़म पीकर मैं मोटा होने लग गया हूँ, और मुझे अपने पेट के शिकन महसूस होने लगे जैसे मोटापे की वजह से महसूस होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र हाँ ये जमज़म है तो पानी है, लेकिन ऐसा पानी है कि अगर खुराक की नीयत से पिया जाए अल्लाह खुराक की कमी पूरी करते हैं, पानी की नीयत से पिया जाए अल्लाह पानी की कमी पूरी कर देते। एक अजब हदीस सुनाऊँ आपको, माशाल्लाह आप सुनते तो रहते हैं, शायद ये हदीस आप हज़रात के इल्म में कम आई हो, बड़ी बेहतरीन हदीस है। इस हदीस को पढ़ के मुझे तो बड़ा रश्क आता है, बहुत झूम कर आब ज़मज़म पीता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला के अंदर जब आए ना ज़मज़म पीने के लिए, कुआँ था, कुएँ के पास आए, बेहतरीन सही सनद के साथ हदीस साबित है, अल्लाह मुस्नद अहमद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया भाई जमज़म निकालो। डोल निकाला, जमज़म निकाल कर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने उस डोल में से पानी पिया। पानी पीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली मुबारक की उस पानी के अंदर, और कुल्ली करने के बाद एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि सहाबा कहते हैं हमने उसी डोल को पानी के अंदर कुएं में वापस डाल। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया, आपने फरमाया इस डोल को कुएं में डाल दो। तो क्या हुआ, जब इस डोल को कुएं में डाला, मुसलमानों अल्लाह के नबी ने तुम पर एहसान किया। वह एहसान क्या है कि एक उम्मत आएगी जो अल्लाह के नबी का मुस्तअमल पानी, जो मेरे सामने तो मौजूद नहीं, मेरे हाथों से ले नहीं सकती, लेकिन मेरा शौक़ और दीदार रखेगी, उनको भी मेरा मुस्तअमल पानी मिल जाएगा, मेरा बकिया पानी मिल जाएगा। जो आज जमज़म पीता है गोया के अल्लाह के नबी का बचा हुआ पानी पी रहे, जिसमें मेरे नबी का हिस्सा है, जिसमें अल्लाह के नबी का लुआब शामिल है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नीयत से उसके अंदर डलवा दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें जमज़म पीते हुए ये सआदत नसीब हो जाती। और कैसा बेहतरीन पानी है आब जमज़म का, कि आब जमज़म का पानी अब लोग जो है ना मिलावट करते हैं, चूँकि मिलावट पूछते हैं कि भाई जमज़म के पानी में हम घर का पानी मिला सकते हैं कि नहीं।
तो पहले नंबर पे तो हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पाकिस्तान में कोई चीज़ मिलावट से पाक है ही नहीं, तो लिहाजा तुम भी जमजम में पानी मिला लो। कोशिश तो बंदा ये करे कि कोई ना कोई चीज़ तो खालिस रहने दे, लेकिन फिर भी बड़ी तसल्ली के लिए एक बात यह है कि जमजम का पानी एक ऐसा पानी है, साइंसदानों ने और बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों ने तहकीक की है कि ये ऐसा बेहतरीन पानी है कि अगर इस पानी को मनो टनों पानी के अंदर इस आब जमजम का एक कतरा डाल दिया जाए तो अल्लाह सारे को ही जमजम बना देते, अल्लाह सारे को ही जमजम बना देते। इसलिए मिक्स मिले, किसी से कतरा मिले, जी भर के पियो। आपने फरमाया मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन को जब जमजम मिलते है तो जी भर भर के पीता है। मुनाफिक की निशानी ये है कि जब वो जमजम पिए तो उसके हलक से नीचे नहीं उतर। भाई कितनी गफलत के अंदर है मेरे वो भाई जो बैतुल्ला भी जाते हैं उम्रा करने के लिए और जनाब दुकानों से बोतलें खरीद खरीद के पानी पी रहे होते हैं और नेस्ले का पानी तलाश कर रहे होते हैं। और अल्लाह के बंदे, नेस्ले तो पाकिस्तान में भी तुम्हें मौजूद था, तो बैतुल्ला के अंदर आके आवे जमजम को छोड़ के नेस्ले पी रहे। आवे जमजम से ज़्यादा बेहतरीन पानी पूरी दुरूए ज़मीन पे कोई नहीं। और इसकी सबसे बड़ी फजीलत की वजह बताऊं कि ये पूरी कायनात में सबसे अफजल तरीन पानी क्यों है कि जिस वक़्त अल्लाह के नबी को शब मेराज करवाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर से उठाया गया, ये बैतुल्ला के अंदर वो निशानी अब भी मौजूद है जहाँ अल्लाह के नबी शब मेराज में आराम फरमा रहे। फरिश्ते आए, ये छत फटी, दरवाजे से फरिश्ते नहीं आए, छत फटी और नीचे तशरीफ़ लाए, अल्लाह के महबूब को उठाया और ये छत के अंदर से लेकर गए और छत यूँ मिल गई, पता ही नहीं चला कि छत में कोई दरार आई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्ला के पास ले गए, वहाँ अल्लाह के महबूब को लेटाया गया। एक सोने का बर्तन था जिसके अंदर आपने फरमाया इल्म व हिकमत भरी हुई थी और उस सोने के तश्त को पास रखा गया और बैतुल्ला के पास आब जमजम का पानी लाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, बात गौर से सुनिए कि अगर सोने का बर्तन जन्नत से लाया जा सकता है, इल्म व हिकमत जन्नत से लाई जा सकती है, तो जन्नत में बहती नहरों का पानी नहीं लाया जा सकता। लेकिन नहीं, इल्म व हिकमत लाई गई, सोने का बर्तन लाया गया और जमजम का पानी लाकर मेरे महबूब के दिल को निकाल कर उस पानी से धोया गया और धोने के बाद उसके अंदर इल्म व हिकमत डाली गई और आपके दिल मुबारक को अंदर रख के सीने को जो है बंद कर दिया गया। तो पता चला कि अगर इस रूए ज़मीन के ऊपर कोई इस पानी से बेहतरीन पानी होता तो मेरे नबी के दिल को उससे धोया जाता, मेरे नबी के दिल को उससे धोया। इससे बेहतरीन और मुबारक पानी कोई नहीं। एक आदमी ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हम जो है ये पानी उठाकर अपने घरों में ले जा सकते हैं, बोतलों में भर के जो हाजी हजरात दे के आते हैं यूँ ले जा सकते हैं कि नहीं? कहने लगे क्यों नहीं ले जा सकते। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब मदीनतुल मुनव्वरा से आती तो कई कई बोतलें पानी की भर के ले जाया करती। हिर्स, इस पानी की चाहत, पानी की तलब दिखाना कि कई कई बोतलें भरती और फरमाया कि अल्लाह के महबूब और हज़रत हसन व हुसैन भी यूँ पानी को भर भर के ले जाया करते। इसलिए आवे जमजम पर पीते वक़्त भाइयों दुआएं मांगा करो लंबी लंबी, अल्लाह कबूल फरमाते हैं। और सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो हाजी किसी को देता है वो जमजम, खजूर से भी अफजल